नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल दोस्तों मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ये हर घर की एक नई कहानी बन गई है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े। पत्नी घर छोड़ के चली जाती है अपने मायके और क्या बोलती है, ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, तुम्हारे को और तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करके रखूंगी। यानी पति पक्ष की तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो गई है। पत्नी ने नाक में दम कर रखा है। पत्नी पति को परेशान करना चाहती है। क्यों परेशान करना चाहती है? मेंटली तौर पे, इकोनॉमिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे। सिर्फ यही मोटिव होता है पत्नी का, पति को परेशान करने के पीछे। करना भी चाहिए क्योंकि पत्नी के पास तो बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र है, जैसे कि 498A जो कि अब नए कानून के अनुसार BNS 85 हो गया है, DV एक्ट और 125 CRPC मेंटेनेंस। और उसको यह भी पता है यदि मैं कोई झूठी एप्लीकेशन भी जाके पुलिस स्टेशन में दूंगी तो पुलिस वाले तुरंत FIR दर्ज कर लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। यानी पत्नी को तो पता है कि मैं कुछ बिगाड़ सकती हूं, लेकिन क्वेश्चन यहां पे क्या रेज होता है कि पति के पास क्या है? पति क्या सिर्फ एक बलि का बकरा ही बना रहेगा या वो भी कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। यदि आपको कुछ पता हो, कुछ नॉलेज हो, तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो पत्नी चक्रव्यूह रचती है, क्या पति इस चक्रव्यूह से निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। पत्नी जो आपकी गलती की वजह से ही हावी होती है आपके ऊपर, आप ही चांस देते हो पत्नी को, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो कर देते हो और आपको रखना चाहिए अपना कॉन्फिडेंस हाई। आपको खुश रहना चाहिए। आप रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो पत्नी के सामने ही। ऐसा नहीं है तो क्या होता है, पत्नी को और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, जो मैं करना चाहती हूं वो हो रहा है। मैं पति को परेशान करना चाहती हूं, पति परेशान हो रहा है, उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। यानी पत्नी को तो कॉन्फिडेंस देते हैं कौन? आप लोग। आपकी वजह से ही वो हावी होती है। लेकिन आप यदि इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको भी पत्नी को परेशान करना पड़ेगा। पति अपने पत्नी के खिलाफ DV एक्ट का केस क्यों नहीं करता? आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे DV एक्ट का केस करूं? क्या सिर्फ यह राइट पत्नी को ही है? नहीं, आपकी पत्नी भी आपकी माता को, आपकी बहन को परेशान नहीं करती क्या? करती होगी। एकदम से थोड़ी ना पत्नी को 498A का लगा देती है कोई केस, वो पहले से ही रंग दिखाना शुरू हो जाती है। लेकिन आप क्या होते हो, आप सोए रहते हो, जागते नहीं हो, कोई कदम नहीं उठाते हो। तो यदि आपकी पत्नी भी कुछ ऐसा बिहेव करे आपकी माता के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, या कोई ऐसी लेडी जो आपके परिवार में रह रही है, तो उसकी तरफ से आपकी पत्नी और आपके पत्नी के परिवार वालों को पार्टी बनाओ, DV एक्ट का केस करो। जब पत्नी झूठे केस कर सकती है तो क्या आप सच्चे केस नहीं कर सकते? लेकिन आप तो सोए रहते हो, वेट करते रहते हो कब पत्नी कोई केस करे और हम कोर्ट के और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए। तो इसलिए दोस्तों आप भी DV एक्ट का केस कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि पत्नी तथा तो उसके घर वाले आपको तंग करे, आपको धमकाए, डराए, तो आप तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज कराए। अभी हाल ही में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पति की एप्लीकेशन पर पत्नी तथा पत्नी के घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, क्योंकि पति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, क्या मेरे पत्नी के मायके वाले मुझे डराते, धमकाते और जान से मारने की धमकी देते और मुझे ब्लैकमेल करते हैं झूठे केस में फंसाने की कि तुम्हारे पर झूठे केस दर्ज करा देंगे। ये होता है दोस्तों एक्शन लेना, इसे बोलते हैं एक्शन लेना। पति सेक्शन 9 का केस कर रहे,
यदि पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और बोलती कि ना साथ रहूंगी, ना तलाक दूंगी, तुम्हारी ऐसी तैसे करूंगी, तो सेक्शन 9 का केस डाले पति। यदि पत्नी नहीं आती और पति को डिग्री ग्रांट हो जाती है सेक्शन 9 की, तो सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जजमेंट आई है दोस्तों, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जजमेंट आई है, यदि पति या पत्नी पक्ष को सेक्शन 9 की डिग्री ग्रांट हो जाती है और सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाने के 1 साल के अंदर अंदर पति पत्नी साथ नहीं रहते हैं, तो दोस्तों उन्हें डाइवोर्स दिया जाएगा। या तो पत्नी आपके पास आगे रहेगी, नहीं आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार। लेकिन ये तब है ना जब आप कोई कदम उठाओ, आपको कोई लीगल नॉलेज हो। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और एक लाइक जरूर करना। यदि आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यदि आपकी पत्नी आपके पति आपको परेशान करते हैं तो दोस्तों, जब पत्नियां कोई ऐसे आपके साथ बिहेव करती है, वो ऐसे तो है नहीं एकदम से, तो आप एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते हो? उस घर की शांति भंग करने की एप्लीकेशन होती है, आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर यदि वह आपके ऊपर कोई झूठा केस लगाए तो आपके पास एक ग्राउंड हो कि मैम तो पहले से ही अपनी पत्नी से तंग थे, तो हमने तो पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है कि यह हमें शुरू से प्रताड़ित करती है। लेकिन जब है ना तब आप करो, आप भी अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर सकती है, आप भी मेंटेनेंस मांग सकते हो। यदि आप बेरोजगार हो और आपकी पत्नी वेल सेटल्ड है, अच्छी इनकम है और आपके पास कोई घर चलाने के लिए खर्चा नहीं और पत्नी दे नहीं रही है, तो आप भी कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण मांग सकते हो। यदि पत्नी कोई झूठे एफिडेविट दे कोर्ट में इनकम का कि मेरी तो इनकम है ही नहीं है, कोई गलत बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जारी करे कि मेरी तो इनकम है ही नहीं है, तो आप आरटीआई के माध्यम से जहां भी वो वर्किंग है वहां से उसकी सैलरी स्लिप सब कुछ, इनकम एनुअली इनकम क्या है वो सारी डिटेल रख सकते हो और कोर्ट में रखो, आपको भी भरण पोषण मिलेगा, सब कुछ मिलता है। लेकिन कदम उठाने की देर होती है दोस्तों, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। घर चल के नहीं आता कोई भी न्याय, कोई भी आपके की घर आएगा कि पति पक्ष आप बहुत परेशान हैं, लो हम आ गए आपके घर, ऐसा तो नहीं होगा। आपको दोस्तों कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि आपको पॉजिटिविटी रखनी है, घबराना नहीं है, एंजॉय करना है, खुश करना है, क्योंकि पत्नी का एक ही मकसद होता है आपको परेशान करना, फिजिकली, मेंटली एंड आर्थिक तौर पे जो किया है। आपको घबराना नहीं है, खुश रहना है, क्योंकि पत्नी आपको सिर्फ परेशान करना चाहती है। लास्ट में क्या होगा, जब आप परेशान नहीं होगे, आप खुश रहोगे, एंजॉयमेंट करोगे, तो लास्ट में दोस्तों एक सेटलमेंट ही होगी, कॉम्प्रोमाइज। या तो पत्नी आपके पास आ जाएगी या सेटलमेंट होगी। क्यों होगी सेटलमेंट? क्योंकि जो पत्नी चाहती थी वो तो वह कर नहीं पाई, आपको परेशान करना चाहती थी, आपको दुखी करना चाहती थी, ना आप परेशान हुए ना दुखी हुए। उसने आपके ऊपर झूठा केस किया, आपने इसके ऊपर काउंटर केस किया, तो दोस्तों दोनों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ना। आप वकील की फीस भर रहे हैं तो वो भी वकील की फीस भर रहे हैं, दोनों परेशान। तो क्या ऑप्शन है? सेटलमेंट, या तो घर बसाओ या अपना म्यूचुअल डाइवोर्स लेके सेटलमेंट करो। तो दोस्तों ये तब है जब आप कोई कदम उठाओगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है, फुल एंजॉय करना है और फुल एंजॉय, और कुछ नहीं। पत्नी केस करे तो हजारों लाखों केस होते हैं, आप अकेले थोड़ी ना हो कि सिर्फ आपके ऊपर ही केस किया और आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नो, जो टाइम वेस्ट आपको होगा वही उसको होगा, ऐसा नहीं है एक का ही होगा। इसलिए घबराना नहीं, लास्ट में क्या होगा? अच्छा ही होगा। थैंक यू दोस्तों।